उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दो कम्युनिटीज़ को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले इसको लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और योगी सरकार उपचुनाव से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर घिरती नजर आ रही है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने योगी सरकार पर जाति के आधार पर नियुक्तियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार प्रस्तावित उपचुनाव में धांधली के लिए बीएलओ पद से यादव और मुस्लिमों को हटा रही है। जिन लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं वो जाति के आधार पर हो रही हैं। इस मामले पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रामगोपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में जिन जिलों पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां सपा समर्थित वर्गों के अधिकारियों को हटा दिया गया है। इसका मकसद धांधली ही है। नागरिक प्रशासन में ऐसे वर्ग का कोई भी अधिकारी नहीं रखा गया है। जब सरकार की यह मंशा हो तो तय है कि उपचुनाव में धांधली होगी। उत्तर प्रदेश में 10 MLAs MP हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं जब भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दो कम्युनिटीज़ को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया है। और बड़े अधिकारियों को की तो बात छोड़िए, जो BLOs हैं, जो वोट बनाते हैं, जो चेक करते हैं कि कौन बढ़ना चाहिए, कौन आ गया, इस रेंज में आ गया है, उनकी सूची में से पूरी तरह से इन दो कम्युनिटीज़ के लोगों को निकाल दिया गया है। हमने सूची दी है और ख़ासतौर से कुनरकी की हर जगह यही है पूरी कि लोकसभा के चुनाव में कौन BLOs थे और विधानसभा के चुनाव में कौन BLOs थे। विधानसभा के चुनाव के बाद अभी तैयारी की गई थी, तब जो लिस्ट बनाई गई, ड्राफ्ट बनाई गई थी लिस्ट BLOs की, वो क्या थी और अब फाइनल लिस्ट क्या है। तो एक मतलब गलती से कुनरकी विधानसभा में जो BLOs हैं उनमें एक नाम मुस्लिम का गलती से जान नहीं पाए, उस साजिल से शुरू होता था कि ये आदिल का क्या है, सब हटा दिए गए। तो जब ये मंशा सरकार की हो तो सरकार की तरफ से चुनाव में धांधली होना तय है। बस यही चीज़ हम बताने आए थे यहाँ पर। तो क्या आश्वासन मिला सर? उन्होंने कहा पूरा निष्पक्ष चुनाव होगा और सब में जांच करा लेंगे और अगर सही है जो शिकायत है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर कुल कितने लिस्ट में कितने नाम हैं अगर आप बता सकें? 440 436 बूथ हैं, सबकी सूची है, तीनों सूची है, ऑल 3। सर इसकी वजह कहीं ये तो नहीं रहा है कि बीजेपी की जो अभी जो लोकसभा चुनावों के बाद में जो एक कमेटी जो इंटरनल जो है रिपोर्ट आई थी उसमें ये पाया गया था कि BLO ने जो सूची थी, मतदाता सूची थी, उसमें गड़बड़ियाँ हुई थी इस वजह से। अरे वो तो जब हार जाते हैं तो लोग बहाना ढूंढते हैं। उसमें भी नाम जो कटे थे वो हमारे ही नाम कटे थे, उसमें भी हम आए तो मैंने सूचियाँ दी थी। जबकि करहल के उपचुनाव की तो सूची दी थी, उसमें हमारे सिटिंग सभासद तक को टिकट काट दिया, वो वोट काट दिया गया था जो मुस्लिम थे। एक बूथ पर 20 30-40 वोट काट दिए गए थे। उन्होंने जांच कराई थी, अधिकारियों के ट्रांसफर हुए उस पर लेके। तो ये है, और देखिए पॉलिसी ये है कि कोई बड़ा अधिकारी या छोटा अधिकारी वो 3 साल से ज़्यादा एक जिले में नहीं रह सकता। मुरादाबाद मंडल में जो कमिश्नर हैं वो 3 साल से ज़्यादा से हैं मुरादाबाद के कमिश्नर मंडल के, और इससे पहले 2 साल थे DM रामपुर।
वे एक्सपर्ट हैं, कैसे रामपुर में चुनाव जिता दिया तो उन्होंने विधानसभा का। तो 5 साल का डेपुटेशन उत्तर प्रदेश में खत्म होने के बाद सिक्किम कैडर के 1 साल का अभी पॉलिसी को शिथिल करके, ऑर्डर हमारे पास, पॉलिसी को शिथिल करके 1 साल का उनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया। और लेकिन कमीशन का तो है ये कि 3 साल से ज़्यादा है तो जो नहीं रह सकता, तो हमने कहा कि हटाइए वहाँ से, क्योंकि अगर कहीं गड़बड़ी चुनाव में होती है तो 50% ज़्यादा केवल एक आदमी की जिम्मेदारी होगी। ही शुड बी रिमूव। और इसके अलावा सारे जिलों में यही स्थिति है। हमारे मैनपुरी में 45 पुलिस से लेके अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेके सिविल और पुलिस के अधिकारी, उनमें एक तहसीलदार यादव है, नॉट वन इज मुस्लिम, एक इंस्पेक्टर कोई यादव नहीं, मुस्लिम नहीं, क्योंकि बूथ पे गड़बड़ी करने वाले इंस्पेक्टर ही होते हैं सब। चारों मैनपुरी जिले में 4 क्षेत्राधिकारी हैं, डिप्टी एसपी, चारों मुख्यमंत्री की कम्युनिटी के, और यही चुनाव वाले दिन घूमते हैं पीएससी लेके, यही गड़बड़ी करते हैं। हमने चुनाव के बाद फिरोजाबाद से एडीएम और सीओ को इसी आधार पर हटवा दिया था, गड़बड़ी की थी उन्होंने, एंड दे वर सेटिस्फाइड आफ्टर इलेक्शन, अभी इसमें पार्लियामेंट के चुनाव। तो ये तमाम शिकायतें हैं जो जब ये जांच करेंगे तो और तमाम सही तथ्य सामने आएंगे, क्या क्या और सामने और जिलों में भी। कानपुर का हमने बताया और बताया जगह का, तो ये कर रहे हैं। तो हमने मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। कानपुर की सीसामऊ सीट पे भी यही मामला आया है, लेकिन वहाँ की बीजेपी ये कह रही है कि जो एडेड मदरसे हैं उनके टीचर थे वो गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए हमने शिकायत की थी, ये हटाया गया। ये क्या मसला है सर? इधर देख के हटने मुसलमान ही है, मुसलमान एडेड क्या है? एडेड तो एडेड है, एडेड स्कूल एडेड है, मुसलमान एडेड तो वो तो और दूसरी बिरादरी के नहीं करते हैं। मैंने एक बार इलेक्शन कमीशन से मांग की थी, अभी तो नहीं, जब नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, तो अगर कोई इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, तो उसमें एटा में यादव पोस्ट हो जाता था, उसे हटा दिया जाता था। तो एक बार मैंने कहा कि आप हटा देते, तो इसलिए मैंने इन जिलों में कोई यादव पोस्ट ही नहीं किया चुनाव की वजह से। एक गलती से फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी रह गया तो उसे हटा दिया, तो कोई जवाब नहीं, और कमीशन ने हटाया। हर बार हटा दिया। योगी सरकार ने एक सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है, इसमें अब आपत्तिजनक पोस्ट होने पर उम्र कैद तक का प्रावधान कर दिया है। इस पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? ये रूल ऑफ लॉ और जो है उसके खिलाफ है। ये है कि जैसा अपराध हो उसके अनुपात में हमेशा दंड दिया जाना चाहिए। विधि का जो शासन है, जो इस्टेब्लिश हुआ था प्रोफेसर डायसी ने, जिसको किया दुनिया ने माना, उसमें यही था कि ये थोड़ी अगर चोरी करे उसको मृत्युदंड दे दो। ये विधि के शासन के खिलाफ। सोशल मीडिया पाबंदी लगाना क्या सरकार का फैसला उचित है? सोशल मीडिया पर और प्रेस पर कभी पाबंदी नहीं लगना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर डिफेमेटरी कोई बात है तो उसके लिए कानून है, लेकिन ये थोड़ी आजीवन कारावास कर। दूसरा एक ये भी है कि अगर मान लो बेईमानी कर रहा है कोई मंत्री तो लगाए नहीं चाहिए। रेलवे स्टेशन के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन नाम बदल दिए गए, और नाम बदलने की इस परंपरा को किस तरीके से देखते हैं? जनता इनको बदल देगी, इन्हें यही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल से सुना, जो मंत्री केंद्र में मंत्री हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उन्होंने कहा जांच जनगणना होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम लोग सब पक्ष में। भाई जो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वाला कहा, आप और रिजर्वेशन के लिए बात की है, तो उसमें जनसंख्या के आधार पर ही तो दिए जाएगा। उनके कुछ जो है ज़्यादा पा गए, कुछ कम पा गए, कैसे पता चलेगा? अनटिल अनलेस जाति जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि अरुण सिंह की बिरादरी के कितने नौकरी में हैं और जो स्वाति की बिरादरी के कितनी नौकरी है? कैसे पता चलेगा? वो तो जनगणना ही से पता चलेगी, वरना कोई कानून लागू नहीं हो पाएगा, न्यायालय फिर रद्द कर देगा उसको। तो वट एवर रामविलास पासवान सन, चिराग हैज सेड, आई एग्री विद हिम, और हम तो पहले ही से कह रहे थे होनी चाहिए, हमारी तो मांग थी, हम तो आंदोलन कर रहे थे। गौरतलब है कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें फूलपुर खैर सीट, गाजियाबाद, महजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल सीट, कटहरी, कुंदरकी व कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट शामिल है। हालांकि इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है।